a program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय उथल पुथल का दौर शुरू हो रहा है। दरअसल इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अपनी दावेदारी, अपनी सीट सुरक्षित करना और प्रेशर पॉलिटिक्स सब कुछ शुरू हो गई है। और ये शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी से। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक बड़े नेता नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी एक कवायद शुरू हो गई। दोनों ही राज्यों में चुनाव है और मध्य प्रदेश में खींचतान थोड़ा ज्यादा है। जहां एक और बार बार कांग्रेस का यह दावा रहा कि चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिराया गया, उसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जाने की कोशिश है। 2023 विधानसभा चुनाव, बहुत कुछ देखना बाकी है। और जब इस बात का जिक्र शुरू हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे, तमाम तरह की बयानबाजी, उसके बाद बीजेपी के भी कई नेताओं ने बयान दिया कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, बात की जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। किसके लिए? बीजेपी के लिए बात करने के रास्ते। दीपक जोशी ने लगभग निर्धारित कर लिया है कि अब वो कांग्रेस में जाएंगे। पिछले दिनों तमाम जगह उन्होंने इंटरव्यू में जो बातें कही, लोगों से चर्चाओं में जो बात कही कि बड़ी सादगी के साथ वो कांग्रेस कार्यालय जाएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की फोटो लेकर जाएंगे। तमाम चीजों का जिक्र है। 2013 में वो तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते थे। उसके पहले 2008 में चुनाव लड़े, वहां पे भी उनको जीत मिली थी। 2003 में वो 12वीं विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2018 में वो चुनाव हार गए। 18 में चुनाव हारते हैं। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस विधायक वहां से छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं। और उसके बाद बाई इलेक्शन में भी जब उनकी जीत होती है, तब उनको यह समझ में आ गया कि अब क्या करें। कई बार बात करने की कोशिश की और बात आकर रुक गई कि वरिष्ठ नेता और अब अपमान की स्थिति। और यह सिर्फ एक सीट पर नहीं या फिर एक नेता के साथ नहीं। सत्यनारायण सत्तन इंदौर, उसके अलावा अनूप मिश्रा ग्वालियर, हर जगह ये डिस्कशन शुरू हो गया है। अजय विश्नोई जबलपुर विधायक हैं। जब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ पिछली बार 2 बार, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, जब गठन हुआ उसके बाद विस्तार हुआ, कि विंध्य और महाकौशल को क्या मिला। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से हो चुकी हैं, चाहे बात पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत की जाए या सत्यनारायण सत्तन की जाए, दीपक जोशी, अनूप मिश्रा, अजय विश्नोई, ऐसे तमाम बीजेपी के बड़े नेता रहे, वरिष्ठ नेता रहे और इस बार सीधे तौर पे पार्टी के खिलाफ दिख रहे हैं। कांग्रेस में जाने की तैयारी है और कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों के बीच वो एक नया रास्ता चुन रहे हैं, नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ हुआ इसलिए, सिंधिया समर्थित, सिंधिया जब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, उस समय जो लोग उनके साथ गए, जिन्हें जीत मिली, उनका टिकट बीजेपी कैसे काट पाएगी। और ये वही नेता ज्यादातर सीटों पर हैं जिनकी जगह सिंधिया समर्थित विधायकों के आने के बाद खत्म हुई। तो आगे राजनीति में क्या करें? ऐसी ही परिस्थितियां आगे आने वाले समय में विंध्य महाकौशल में भी बनेगी। बीजेपी नई खेप को प्रदेश में लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अब नए लोगों को मौका दिया जाए। 6-6, 7-7 बार से जो विधायक हैं, क्या वो अपनी सीट छोड़ देंगे? कोई 3 बार से है, कोई 4 बार से है, कोई करंट सिटिंग एमएलए है, वो कैसे अपनी सीट छोड़ देगा?
लेकिन जो उम्र के ऐसे पड़ाव में है जहां पर बीजेपी सीधे तौर पे रिटायरमेंट की बात करती है और कहती है कि अब मार्गदर्शन मंडल में आ जाइए, मार्गदर्शक बन जाइए, लेकिन सत्ता, पद, पावर इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, यहां के भी कई बीजेपी के ऐसे विधायक हैं कि अगर टिकट कटी तो वो दूसरा रास्ता अपना लेंगे। कांग्रेस के लिए अब मुश्किल ये है कि जब जब सबकी जिनकी जिनकी टिकट कटेगी, क्या सबको टिकट देना संभव हो पाएगा? शायद नहीं। फिलहाल अभी देखा गया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दीपक जोशी को मनाने की कोशिश की गई। रघुनंदन शर्मा, पूर्व सांसद, उन्होंने भी सोशल मीडिया में भी तमाम चीजों का जिक्र किया, परिवार छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहां पर बात राजनीतिक भविष्य की भी है, इसलिए इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। विंध्य, महाकौशल, आगे आने वाले समय में क्या होगा यह देखना बहुत महत्वपूर्ण हो। और बड़ी टूट भविष्य में चंबल बेल्ट में भी हो सकती है। चंबल मालवांचल में अभी कई ऐसे नेता हैं जो अभी नहीं बोल रहे हैं खुल के, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो खिलाफ हो सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जब सबको कांग्रेस अपने दल में शामिल कराएगी तो क्या सबको टिकट देना संभव हो पाएगा? यह भी बहुत मुश्किल होगा। विंध्य में आपको स्थितियां पता है, नारायण त्रिपाठी अलग दल बनाने जा रहे हैं। कब तक वो दल रजिस्टर्ड होकर आ जाएगा, कैसे आगे की भूमिका होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं और नारायण त्रिपाठी दिल की बात कर रहे थे, और उसमें भी उन्होंने कहा कि 30 सीटें जो विंध्य की हैं उसमें चुनाव लड़ाना है। तमाम तरह का जिक्र है। बीजेपी के जिन नेताओं का टिकट कटेगा, चाहे वो रीवा की 2 से 3 सीटें हों, चाहे सीधी की हो, सिंगरौली की हो, सतना की हो, वहां पर क्या स्थिति होगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बगावत के सुर धीरे धीरे वो चिंगारी आग में तब्दील हो जाए और चुनाव के समय इसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं रहेंगी। इन नेताओं को कैसे एडजस्ट करेंगे, कितने लोगों को टिकट दे देंगे, और जो उनके खिलाफ इतने साल से काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको कैसे समझाएंगे? चुनौतियां दोनों दलों के पास हैं, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें हैं कि ऐसे और कौन से नेता हैं। अनूप मिश्रा ने स्पष्ट रूप से टिकट की दावेदारी की है। भंवर सिंह शेखावत ने भी टिकट की दावेदारी की है। उन्होंने कहा किसी हारी हुई सीट से हमें लड़ा दें चुनाव। हमें पहले इंदौर से बदनावर भेजा और उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई। ऐसे कई नेता हैं। बागी तेवर आपने देखे होंगे, अजय विश्नोई के, महाकौशल से बड़े नेता हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं। अब विंध्य की बारी है। विंध्य में क्या कुछ, कौन बगावत कर सकता है, कौन पार्टी छोड़ सकता है, किसका टिकट कटेगा? भाजपा के सामने तमाम चुनौतियां हैं और बीजेपी ने शुरुआत कर दी है। अब संघ की एंट्री हुई है इस तमाम डैमेज कंट्रोल करने के लिए। हर बार चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमाम चीजों का जायजा लेकर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सबको साथ लाने के लिए कवायद शुरू कर देता है, और ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्या इन सब लोगों को समझा पाएंगे? और अगर नहीं समझा पाएंगे तो कितना नुकसान होगा, ये बीजेपी सोच रही है, और किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल किया जाएगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address: Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.